तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूपीएससी विद परमार सर। आज हम जो मध्य प्रदेश का देखने वाले हैं दैट इज़ एनर्जी ऑफ मध्य प्रदेश, एनर्जी रिसोर्सेज। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडस्ट्रीज़ वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट जो है हमारे पास वो 10 सितंबर 1948 वाला है। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक बोर्ड हमारा 1 दिसंबर 1950 को बना है। और कन्वेंशनल सोर्स की अगर हम बात करें तो कन्वेंशनल सोर्स जैसे कि एग्जॉस्टिबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं। और इन एग्जॉस्टिबल एंड रिन्यूएबल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाले नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं कन्वेंशनल सोर्स। तो दैट इज़ द थिंग। कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स में कौन कौन से हमारे पास हैं देख लेते हैं 2 मिनट में। कन्वेंशनल सोर्स जैसे कि कोल रिजर्व, लिग्नाइट, क्रूड ऑयल, यूरेनियम और थोरियम या एटम, हाइड्रेट वाटर पंप्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है हमारे पास कन्वेंशनल सोर्स। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्स जैसे कि बायोमास, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, बायोडीजल, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं। कन्वेंशनल सोर्स वे सोर्स हैं जो एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो कि हमारे पास कभी ख़त्म नहीं होते हैं। BF जितना हम यूज़ करेंगे उसके बाद हमारे पास और मिल जाएगा। जैसे कि बायोमास है हमारे पास, हर डे बढ़ ही रहा है। विंड एनर्जी है, हवा का कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बना लो हवा से। सोलर एनर्जी हमारे पास कभी ख़त्म ही नहीं होना है। बायोगैस है, टाइडल एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। और कोल रिजर्व, लिग्नाइट, क्रूड ऑयल वगैरह ये सारी जो भी हैं ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देन मध्य प्रदेश की फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कहाँ हुई है तो ग्वालियर में 1905 में सिंधिया के द्वारा। देन स्टेट रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन जो है वो भोपाल में 1960 को इस्टेब्लिश हुआ है। और मध्य प्रदेश पावर बोर्ड जो है वो जबलपुर में है। फर्स्ट थर्मल पावर स्टेशन जो है वो चांदनी थर्मल पावर स्टेशन है, 1953 में बना है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, फैक्ट है क्योंकि। और नेपानगर, बुरहानपुर 30% शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये चांदनी जो है ये नेपानगर में है। और बुरहानपुर जो है 30% शेयर है जिसका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन एनर्जी प्रोडक्शन में। और इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मध्य प्रदेश स्टैंड सेकेंड आफ्टर असम। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर फर्स्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में फर्स्ट स्टेट है दैट इज असम एंड सेकेंड वन इज मध्य प्रदेश। देन मध्य प्रदेश हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन जो है वो गांधी सागर पावर स्टेशन है ऑन चंबल रिवर एट मंदसौर। फर्स्ट जो है फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश तो गांधी सागर चंबल नदी के ऊपर। देन 66% शेयर ऑफ थर्मल पावर जनरेशन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जितने भी सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो 66% शेयर किसका है, थर्मल पावर का। देन मध्य प्रदेश हैज़ 9 पावर स्टेशन सेटअप बाय NTBC एंड वन ऑफ द MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो ये है 9 पावर स्टेशन सेटअप कर रखा है हमने। और हाइड्रेट वाटर पंप जो है वो मोस्ट फेमस है खरगोन में। एंड फ्रॉम 1 जून 2005 ऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज ऑल द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्रोड्यूसिंग एंड डेवलपिंग कंपनीज मेड ऑटोनोमस। तो 1 जून 2005 से हमने इनको ऑटोनोमस कर दिया है। जो भी जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग डेवलपिंग कंपनीज हैं उन सबको। उसके बाद पावर ट्रेडिंग कंपनी जो है वो 2006 से है हमारे पास कि हम पावर का भी ट्रेड कर रहा है। देन लेज़र रेस एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो है हमारे पास इंदौर में है, राजा रमन्ना जैसे कि ये है। उसके बाद गुना एंड मंदसौर वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस अंडर विंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो गुना और मंदसौर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो मॉनिटरिंग प्रोग्राम के उसमें होती है। और कसाई गांव जो है बैतूल में वो फर्स्ट है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बायोगैस। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये भी।
बिकॉज सस्टेनेबल है। एंड 3 विंड्स मॉनिटरिंग प्राइवेट प्लांट्स जो है वो कौन कौन से हैं, तो गोपालपुरा में है, रतलाम रेवास देवारा और मंदसौर अटाहा नीमच, ये वाले हैं। देन उसके बाद स्टेट्स फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो चुटका विलेज मंडला में है, तो ये फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन है। और पार्टनरशिप विद सरदार सरोवर डैम गुजरात। देन एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो 1982 में स्टेब्लिश हुआ है। द स्टेट हैज 3 एविएशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, डॉ इंदौर में है। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो है वो महू में है, इंदौर। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी जो है वो भोपाल में है। फर्स्ट पावर हाउस गैस सप्लाई बाय हजीरा विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन एट वांडेड दतिया। तो जो फर्स्ट पावर हाउस गैस सप्लाई हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो हजीरा विजयपुर में हुआ है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, तो ये एक पाइपलाइन का नाम है, HVJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन एट, ये कहाँ पे है, तो वांडेड दतिया में। फर्स्ट सोलर पावर प्लांट जो है वो इंस्टॉल हुआ है इटारसी में। एंड फर्स्ट सोलर वाटर हीटिंग प्लांट जो है वो गोपाल डेयरी में है आपका। तो ये सब फैक्ट हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के मेन सोर्सेज की बात कर लेते हैं, तो थर्मल पावर स्टेशंस की बात कर लेते हैं। कौन कौन से थर्मल पावर स्टेशन है हमारे पास, तो विंध्याचल थर्मल पावर सेंटर जो है वो बैठन सिंगरौली में है। फाउंडेशन लेड बाय इंदिरा गांधी इन 1982, एडेड बाय रसिया, तो रसिया की मदद से, और इंक्लूडिंग इन महारत्ना एंड डेडिकेटेड टू नेशन, तो महारत्ना की उसमें है और नेशन को डेडिकेटेड है। उसके बाद चांदनी थर्मल पावर स्टेशन जो है वो बुरहानपुर में 1953 में यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री ऑफ नेपाल नगर, तो नेपाल नगर की पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है इस इलेक्ट्रिसिटी का। और पेंच थर्मल पावर स्टेशन जो है वो जॉइंट प्रोजेक्ट है ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। देन जबलपुर थर्मल पावर हाउस जो है दैट इज जबलपुर में, और 1974 में बना है अंडर MPEV। और उसके बाद सरनी सतपुरा थर्मल पावर प्लांट पाठरगेरा में 1967, बैतूल पॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो दैट इज द थिंग गाइस। देखो ये जैसे कि ये MPEV लिखा हुआ है, और भी जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं ना, तो इनको देख के कंफ्यूज मत हो जाइए। ये थोड़ा सा क्या है, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना, जैसे कमेंट में डाल दो इसका क्या मतलब है वगैरह वगैरह, तो आपको भी थोड़ा लगेगा कि इंटरेक्टिव टाइप हो रहा है, कि मतलब आप भी पार्टिसिपेट कर पा रहा है। पार्टिसिपेटिव होगा तो ये लर्निंग अच्छे से हो पाएगी, तो ये उसके लिए बनाएगा, वरना इनका कोई मतलब नहीं। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड इन सबके फुल फॉर्म भी बोल देंगे, कोई मतलब नहीं रह जाना है, सुन के निकल जाओगे। इन सब चीज़ों की वजह से रुकोगे आप यहाँ पे, तो पढ़ पाओगे अच्छे से। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं, सरनी सतपुरा थर्मल पावर प्लांट जो है वो पठार खेड़ा में है, 1967 में बना है, बैतूल में है पठान खेड़ा, और पॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। सो जॉइंट प्रोजेक्ट है ये, नॉट पॉइंट, जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश और राजस्थान का है सरनी सतपुरा थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद संजय गांधी थर्मल पावर हाउस जो है वो बीर सिंहपुर उमरिया में है, जो कि फर्स्ट यूनिट वाज कंप्लीटेड इन 1991। तो इसकी फर्स्ट यूनिट जो है वो 1991 में कंप्लीट हो गई थी। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट जो है दैट इज इन अमरकंटक उमरिया में इसका हेडक्वार्टर है, और 1965 में बनी है। उसके बाद बीना थर्मल पावर हाउस सागर में है। देन संत सिंगाजी थर्मल प्लांट ये खंडवा में है, और प्रोडक्शन 2009-10 जो है इसका प्रोडक्शन किया है यहीं पे। जो सिंगाजी मेला जो है, सिंगाजी फेयर दैट इज़ इन खंडवा में ऑर्गेनाइज होता है, तो यहीं से ये भी होगा। अमरकंटक जो है एक्सटेंशन यूनिट, अमरकंटक एक्सटेंशन यूनिट जो है वो उमरिया में है, 2006-07 में बनी है। देन गाडरवाड़ा नरसिंहपुर जो है जगह है, हाइड्रो पावर प्लांट गांधी सागर ऑन रिवर चंबल। देन भानपुरा तहसील मंदसौर एंड जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान डैम कंस्ट्रक्टेड इन 1960। तो 1960 में एक डैम कंस्ट्रक्ट हुआ है, नरसिंहपुर गाडरवाड़ा में है, हाइड्रो पावर प्लांट गांधी सागर के नाम।
तो हाइड्रो पावर प्लांट गांधी सागर ऑन रिवर चंबल रिवर पर है और भानपुरा तहसील मंदसौर पड़ती है, जो कि जॉइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और राजस्थान का। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इज राणा प्रताप सागर डैम ऑन रिवर चंबल, बिल्ट नियर चूलिया क्लिफ इन रावतवाटा। सो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में और इस्टेब्लिश कब हुआ है तो 1967 to 69। तो ये राणा प्रताप सागर डैम है। बस इतना इम्पोर्टेंट है कि चंबल नदी के ऊपर है और चूलिया क्लिफ इन रावतवाटा के नियर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में जो एक जगह है वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है 1967-69 में। देन जवाहर सागर डैम ऑन चंबल रिवर, तो चंबल रिवर के ऊपर जो हमने एक बार वीडियो में इरिगेशन वाला जो हम देख रहे थे वीडियो, तो उसमें हमने लिखा है कि 3 प्रोजेक्ट है ना, तो एक तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, तो ये वाले और गांधी सागर, ये 3 प्रोजेक्ट जो है वो चंबल नदी पर है। सो इट यूजेस वाटर रिलीजेस फ्रॉम गांधी एंड राणा सागर, इट इज जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोटा, बैराज। तो चंबल के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे बेसिकली जॉइंट प्रोजेक्टर आएंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश के, तो उसमें उतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देन पेंच हाइड्रल पावर स्टेशन जो है वो पेंच महाराष्ट्र में 1986-87 में। देन बरगी प्रोजेक्ट ऑन बरगी रिवर एट बिजोरा जबलपुर, ऑल्सो नाउन एज अवंतीबाई। तो अवंतीबाई के नाम से भी मशहूर है और बरगी प्रोजेक्ट है ये। देन बांसागर डैम जो है ऑन सोन रिवर एट सिरमौर, रीवा एंड गोविंदगढ़, 3 यूनिट है और हेडक्वार्टर इसका शेडोल। स्टार्टिंग कब हुआ है तो 1991 में। देन बीर सिंहपुर डैम जो है वो उमरिया में 1991 में ऑन सोन रिवर। राजघाट डैम ललितपुर यूपी ऑन बेतवा एंड दिस इज द जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ एमपी एंड यूपी। देन महेश्वर हाइड्रल पावर स्टेशन जो है वो खरगोन में और नर्मदा रिवर। ओमकारेश्वर जो है वो मनधाता, डेडिकेटेड टू नेशन ऑन 2 जून 2006 को डेडिकेटेड हो चुका है। देन उसके बाद पुनासा डैम ऑल्सो नॉन एज इंदिरा सागर डैम, और उसके बाद मनीखेड़ा हाइड्रल पावर प्लांट ऑल्सो नॉन एज मोहिनी खेड़ा पावर प्लांट ऑन सिंध रिवर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम 2010, तो 2010 से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश है, तो ये सब एक ही वीडियो में कवर होगा। एक लंबी सी वीडियो बना देते हैं, बट दोनों को मिक्स करके एक लंबी वीडियो डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश, सो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो 1965 में हुआ है, हेडक्वार्टर इसका भोपाल में है। 14% ऑफ मध्य प्रदेश की जो इनकम है कम से फ्रॉम कहाँ से तो इंडस्ट्री से। उसके बाद एमपी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन 1961 में इस्टेब्लिश हुआ है। मृगज्ञानी इम्पोरियम रूइंड बाय एमपी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एंड इट इज़ अ यूनिक आउटलेट। तो मृगज्ञानी इम्पोरियम क्या होता है? इम्पोरियम एक मॉल टाइप चीज़ होती है, मतलब दुकान होती है मॉल टाइप की, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो रूइंड बाय एमपी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ने इसको चालू करा है और ये एक यूनिक आउटलेट है अपने आप में। तो मृगज्ञानी इज अ चेन ऑफ इम्पोरिया एंड यूनिक मार्केटिंग आउटलेट टू डिस्प्ले एंड सेल अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। तो उसी तरह से मॉल की तरह होता है। देन सेंटर ऑफ मृगज्ञानी कहाँ कहाँ है तो इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा और एज वेल एज इन न्यू दिल्ली, कोलकाता, जयपुर और रायपुर। तो ये इन महानगरों में भी है। उसके बाद अपैरल पार्क प्रोजेक्ट जो है वो एक SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंदौर के अंदर। देन एमपी टेक्सटाइल इंडक्टिंग बोर्ड जो है वो 1972 में स्टेब्लिश हुई है भोपाल में, और एमपी टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन जो है वो इंदौर में 1970 में बना है। और एमपी तो ये क्या है कि देखिए कॉर्पोरेशन जो है दैट इज़ अ इकोनॉमिक टर्म और बोर्ड जो है वो पॉलिटिकल टर्म। तो जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है वो कैपिटल में रहेंगे। कौन सी कैपिटल? जो हमारी नॉर्मल कैपिटल होती है। और जो कॉर्पोरेशन वगैरह जितनी चीज़ें हैं दैट इज़ फाइनेंस शुड बी इन फाइनेंस कैपिटल। सो इंदौर जो है फाइनेंस कैपिटल है तो वो इंदौर में। देन खादी विलेज इंडक्टिंग बोर्ड जो है वो 1960-61 भोपाल में है, और यहाँ पे भी ये देखिए बोर्ड है तो भोपाल में। देन एमपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो इंदौर में, और एमपी एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन जो है वो भोपाल में। ये हो गया। देन एमपी एग्रो कॉम्प्लेक्स जो है वो छिंदवाड़ा में है। एमपी इज़ फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री which with Japanese collaboration has set up an optional fiber factory at मंडीदीप रायसेन। तो ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री है मंडीदीप रायसेन में स्टेब्लिश हुई है, किसके मदद से? जापानीज की मदद से। और ये मध्य स्टेट की जो है वो फर्स्ट है, कंट्री की जो है वो फर्स्ट है। देन नेशनल फर्टिलाइजर फैक्ट्री एट विजयपुर
तो फर्टिलाइजर फैक्ट्री बीजापुर में है, वो भी नेशनल। बीजापुर कहाँ, तो गुना में, और सेटअप कब हुई है, विद द हेल्प ऑफ इटली और अमेरिका। तो इटली और अमेरिका की मदद से सेटअप हुई है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। नेशनल फर्टिलाइजर फैक्ट्री एट बीजापुर। देन लिमिट्स इन पीतमपुर धार। तो पीतमपुर धार में कौन कौन से लिमिट्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड टाइप, तो वो देख लेते हैं। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एक तो ये है, फिर इंडो जर्मन फील्ड रूम, इंडो जर्मन टूल रूम है। उसके बाद इनलैंड कंटेनर डिपोट, इट इज अ टूल रूम, सो इट बी टूल, सो इंडो जर्मन टूल रूम। इनलैंड कंटेनर डिपोट, फर्टिलाइजर जो है वो देवास में। और फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश दैट इज मांगलिया इंदौर, तो दैट इज द थिंग। उसके बाद कुछ हमारी फैक्ट्रीज हैं और उनकी ओनरशिप है। तो जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं और उनकी ओनरशिप देख लेते हैं। तो बानबोर 1923 मुरैना में जो सीमेंट फैक्ट्री डेट इज एसोसिएटेड सीमेंट, एसी सीमेंट। देन कैमूर 1992 में स्टेब्लिश हुई है, कटनी में एसोसिएटेड सीमेंट, उसी की अलग से दूसरी ब्रांच। देन सतना 1959 में, ये यहाँ पे जो है ये बिरला जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है। उसके बाद नीमच जो है 1981-80, ये विक्रम सीमेंट है यहाँ पे, बीसी। फिर मंदसौर में जो है वो आपकी जेपी सीमेंट है, और रीवा में जो है वो आपकी सरला सीमेंट फैक्ट्री है, मैयर। सो डेट इज द थिंग। उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, एक ही एक्स्ट्रा पॉइंट है जनरली। तो गेल जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है लार्जेस्ट स्टेट ऑन नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और महारत्न का स्टेटस मिला है, 1 फरवरी 2013 को स्टेब्लिश हुई है। उसके बाद इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मध्य प्रदेश, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स कहाँ पे देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जो है वो इंदौर में है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है वो पीतमपुर धार में है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स जो है वो सागर में है। एग्रो कॉम्प्लेक्स जो है वो छिंदवाड़ा में है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश, तो ये और देख लेते हैं। खादी ग्राम उद्योग जो है 1961 में है, भोपाल में 61 में इस्टेब्लिश हुआ भोपाल में। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1965, माइनिंग कॉरपोरेशन 1962 भोपाल, फाइनेंस कॉरपोरेशन 1955 इंदौर, स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन 1969, अपैरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन 1970 इंदौर, हैंडीक्राफ्ट काउंसिल 1972, हैंडलूम डायरेक्टोरेट 1976, हैंडीक्राफ्ट एंड हथकरघा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1981, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो 1994 से, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट 1994, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 1955 और एमपी लेदर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1981। सो ये हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश हो गए। इसके बाद जो है दैट इज इंडस्ट्रियल सिनारियो देख लेते हैं मध्य प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश में किस किस तरह की इंडस्ट्रीज पाई जाती है। तो वेरी बेसिकली हर जगह मध्य प्रदेश में क्या, हर जगह किसी भी कंट्री के अंदर 3 तरह की चीज़ें पाई जाएगी। एक तो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सिटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ CPUs, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं। उसके बाद स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन कौन से हैं, एंड देन कुछ सिटीज़ के अंदर भी है तो वो देख लेंगे। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट भोपाल में है, BHEL, और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL दैट इज़ इन गुना। गेल जो है वो भी गुना में। देन मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड मोइल जो है वो बालाघाट में। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC ये सिंगरौली में है। और नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड ये कहाँ है, तो सीधी सिंगरौली। नेशनल NCFL। देन उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रियल
तो जो मिनिस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स है वो देख लेते हैं। तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो है वो हैदराबाद में है। उसके बाद मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड जो है वो बालाघाट में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो मलाजखंड बालाघाट में। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी जो है वो सिंगरौली में है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली सीधी। और बैंक नोट प्रेस जो है वो देवास में। और कुछ हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक तो इटारसी में है, देन कटनी में है और खमरिया जबलपुर में है। उसके बाद डिफेंस व्हीकल फैक्ट्रीज है हमारे पास। गन कैरियाज फैक्ट्री जो है वो जबलपुर में है। टेलीकॉम फैक्ट्री जो है वो जबलपुर में है। हेवी व्हीकल फैक्ट्री ये भी जबलपुर में। और रेल कोच रिपेयर वर्कशॉप जो है वो भोपाल में है। रेलवे जोन जो है वो जबलपुर में है। और ग्रे आयरन फाउंड्री जो है वो हमारे पास जबलपुर में है। उसके बाद स्टेट के कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। तो ये हम दो पार्ट में पढ़ लेंगे, इंदौर और भोपाल में कौन कौन से मेजर। तो इंदौर में देख लेते हैं पहले मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। उसके बाद मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देन एमपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मध्य प्रदेश टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन। देन मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देन मध्य प्रदेश वुमेन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसके बाद मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड। मध्य प्रदेश पश्चिम केंद्र विद्युत वितरण, तो ये इंदौर में इसका हेडक्वार्टर है। देन मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण, ये भी इंदौर में। और मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम, दैट इज ऑल्सो इन इंदौर। उसके बाद भोपाल के कुछ देख लेते हैं। तो भोपाल में क्या क्या है, तो मध्य प्रदेश का स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जो है, लघु उद्योग निगम, वो भोपाल में। उसके बाद मध्य प्रदेश दुग्ध विकास निगम, मिल्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, दैट इज ऑल्सो इन भोपाल। मध्य प्रदेश बैकवर्ड क्लास माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये भोपाल में। मध्य प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऊर्जा विकास निगम, ये आपका भोपाल में। मध्य प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, ये भी भोपाल में। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल। मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, भोपाल। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, भोपाल। स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। उसके बाद हमारे पास मध्य प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। मध्य प्रदेश स्टेट पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम। उसके बाद मध्य प्रदेश स्टेट सीड एंड फार्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और मध्य प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, तो ये सब कहाँ है, भोपाल में। इसके बाद आ जाते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन कौन से हैं। पहले तो जनरल इंटो, ये पीतमपुर जो है इंदौर में, इसका हेडक्वार्टर है धार में, जो कि एक जगह है। तो पीतमपुर धार इंदौर। मध्य प्रदेश हैज़ द फर्स्ट ग्रीन फील्ड एसीजेड इन पीतमपुर, तो पीतमपुर के अंदर फर्स्ट ग्रीन फील्ड, इंडिया की फर्स्ट ग्रीन फील्ड एसीजेड है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद विच कवर्स टोटल एरिया ऑफ 1114 हेक्टेयर, तो 1114 हेक्टेयर का जो एरिया है इतना कवर होता है इसके अंदर। एंड इज लोकेटेड 35 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी ऑफ इंदौर, तो इंदौर से 35 किलोमीटर की दूरी पर ही है ये। A total of 50 industrial unit have been established in पीतमपुर, तो 50 इंडस्ट्रियल यूनिट यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है। टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन पीतमपुर एसीजेड इज अप्रोक्सीमेटली 41,900 मिलियन। एक्सपोर्ट बिजनेस डन टिल लास्ट ईयर फ्रॉम द एसीजेड वाज अप्रोक्सीमेटली 1,23,000 मिलियन, तो इट इज अ वेरी लार्ज, नॉट टू मच बिग अमाउंट। एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन इज अराउंड 16,000, तो 16,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो एसीजेड की भूमिका तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के अंदर एसीजेड है भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एज कंपैरिजन टू चाइना, जहाँ पे कुल 2 या 3 एसीजेड हैं। हमारे यहाँ मोर देन 500 एसीजेड है। सो दैट इज़ द थिंग। इसके बाद ये हमारे कुछ एसीजेड हैं इम्पोर्टेंट, तो देख लीजिए मैप
में उनको कहाँ कहाँ पे, तो ये मालनपुर जो SEZ है भिंड में है। देन उसके बाद ग्वालियर में भी हमारे पास SEZ है। उसके बाद नड्डा टोला सतना में एक SEZ है, पुरैना पन्ना, लेमटारा कटनी, नवगांव सागर, पीलूखेड़ी राजगढ़, जग्गाखेड़ी मंदसौर, मेघनगर झाबुआ, पीतमपुर धार, मल्टी प्रोडक्ट SEZ क्रिस्टल पार्क जो है वो हमारे पास इंदौर में है, और निमरानी खरगोन। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के कुछ SEZs हैं। कुछ क्या, यही SEZ है बस मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश देख लेते हैं। तो ये हमारे पास अब ये वाली जो इंडस्ट्रीज है हमारे मध्य प्रदेश में, तो ये है 3 तरह की इंडस्ट्रीज, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। तो सेंटर की देख लेते हैं सर पहले। सेंटर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी? गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में जो है वो सेंटर की है, ना जबलपुर में, और 1943-44 में बनी है और बार इक्विपमेंट ये बनाती है। उसके बाद गन कैरियाज फैक्ट्री जो है वो जबलपुर में है, 1943-44 में बनी है और बार इक्विपमेंट ये भी बनाती है। हेवी व्हीकल फैक्ट्री ये भी जबलपुर में 1955-56 में बनी है और ये डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो जबलपुर में 1943-44 में ये भी बनी है और बार इक्विपमेंट ये बनाती है। उसके बाद गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राम वर्कशॉप जो है वो भी जबलपुर में 1943-44 और टेलीफोन टेलीग्राफिक जो इक्विपमेंट है ये वो बनाती है। तो ये 1943-44 में मेजरली बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये 3 चीज़ें तो बनी है, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, गन कैरियाज और गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप। उसके बाद रेलवे कोच फैक्ट्री जो है वो भोपाल में 1960 में बनी है, रेलवे कैरियाज बेगुन जो है वो बनाती है। देन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद 1967-68 में बनी है और पेपर फॉर प्रिंटिंग बैंक नोट तो ये बनाती है। उसके बाद करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो देवास में 1975 में, और पेपर नोट्स जो है वो ये पैसे ही बनाती है, डायरेक्ट पैसा छापती है। देन अल्केनॉइड फैक्ट्री जो है वो नीमच में 1975-76 में, और एक्सट्रैक्टेड मॉर्फिन तो मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट करती है। उसके बाद कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट जो 1963-64 में बना है, कॉटन सीड और पीनट ऑयल उज्जैन। तो कॉटन सीड से पीनट ऑयल बनाते हैं और उज्जैन में ये है। उसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिक बोर्ड BHEL जो है वो 1961 में बना है। ये स्विच गियर, कंट्रोल गियर, ट्रांसफार्मर, टरबाइन ट्रैक्शन ये सारी चीज़ें ये बनाती है। देन नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर नेपानगर जो है वो वहाँ पे है बुरहानपुर में 1948 में इस्टेब्लिश हुई है और ये न्यूज़पेपर बनाती है। देन इसको IISCO जो है वो एक्सटेंशन पाइप एंड फैक्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड है देवास रोड में उज्जैन के पास, और 1968-69 में ये इस्टेब्लिश हुई है। देन बरलई शुगर फैक्ट्री जो है सीहोर में 1970-78 ये शुगर बनाती थी, अब नहीं बनाती है, अब तो बंद हो चुकी है। देन मंदसौर सीमेंट फैक्ट्री 1980-81। उसके बाद ग्रे आयरन फाउंड्री जो है वो जबलपुर में। देन द न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड भोपाल ये 1938-39 में इस्टेब्लिश हुई है और कॉटन क्लॉथ एंड कॉटन थ्रेड जो है वो बनाती। देन हीरा मिल लिमिटेड आगरा रोड पे उज्जैन, तो ये 1934-35 में इस्टेब्लिश हुई है। उसके बाद स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल लिमिटेड इंदौर में 1928-29 में। देन इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड इंदौर 1907-08। उसके बाद कल्याण मिल्स लिमिटेड इंदौर 1934-35। देन बुरहानपुर ताप्ती मिल लिमिटेड भानपुर में 1906 से 7। उसके बाद वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड नागपुर, इट इज़ आल्सो इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये नागपुर में है लेकिन मध्य प्रदेश की भी कुछ डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूड है, और ये वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है। देन नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली में, और हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट जो है वो बालाघाट। सो ये है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टेट के हैं, तो ये देख लेते हैं जल्दी से। रतलाम अल्कोहल प्लांट
तो अल्कोहल प्लांट इन कार्बन डाइऑक्साइड रतलाम स्प्लिट अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड ये है। उसके बाद ग्वालियर लेदर फैक्ट्री जो है एंड टेनरी ग्वालियर शूज टेंट्स ट्रेम्पोलिन ये जो है दैट इज ऑल्सो PSI ऑफ स्टेट। देन ग्वालियर पोट्रीज ग्वालियर चाइना पोट्री तो ये है चाइना पोट्री बनाती है ये। देन कैलेंडरिंग प्लांट उज्जैन डाइन ब्लीचिंग कैलेंडरिंग। उसके बाद टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो इंदौर में है, टिम्बर बनाता है। देन अम्ब्रेला इंडस्ट्री महू में है हार्ड स्प्रिंग। उसके बाद इंजीनियरिंग वर्क्स इंदौर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क। उसके बाद ब्रश एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इंदौर में, मेटल वर्क विदिशा, साइकिल इंडस्ट्री गुना, फर्नीचर वर्क्स जबलपुर। उसके बाद एग्रीकल्चर इक्विपमेंट फैक्ट्री। देन खंडवा पंप एंड पंपिंग सेट ये जो है स्टेट के हैं। उसके बाद भोपाल इंडस्ट्री बोर्ड भोपाल इंडस्ट्री भोपाल फर्नीचर बनाती है जो। उसके बाद सनाबाद स्पाइनिंग मिल ये सनाबाद खरगोन में है, कॉटन थ्रेड बनाती है। पेस्टिसाइड प्लांट बिना में है। देन बाय DDT मेथाथियोन एंड कार्बेराइल सो इसका यूज़ किया जाता है यहाँ पे पेस्टिसाइड बनाने के लिए। और बैक्टीरिया फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो भोपाल में है, तो ये बैक्टीरिया फर्टिलाइजर प्लांट है। उसके बाद ऑयल एंड कैटल फील्ड प्लांट मुरैना, न्यूट्रिशियस डाइट प्लांट धार, फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट भोपाल, डेयरी फार्म बबई होशंगाबाद, MP एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है वो इटारसी होशंगाबाद में, स्ट्रावोड मिल जो है वो शाजापुर में, और पंजीरी प्लांट जो है वो ग्वालियर में, जबलपुर और भोपाल। तो ये है पंजीरी प्लांट्स। इसके बाद कुछ सिटीज़ के अंदर जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो देख लेते हैं, मेन्स इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश एंड सिटीज़। सो कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, बुरहानपुर, शानाबाद, मंदसौर, रतलाम, देवास, भोपाल, खंडवा और जैसी कई जगहों पर और भी, क्योंकि कॉटन तो हमारे यहाँ प्रोड्यूस होते ही है। देन रेयन सिल्क इंडस्ट्री जो है वो नागदा, इंदौर और ग्वालियर इन 3 जगहों पर है। क्रैम्पी यार्न जो है वो देवास में, सिंथेटिक यार्न जो है वो उज्जैन में, फायर विक्रम फैक्ट्री जो है वो जबलपुर कटनी में, पेपर मिल जो है वो अमलई शहडोल, जूट मिल जो है वो राजगढ़, सीमेंट फैक्ट्री जो है वो बानमोर मुरैना 1923 में बनी है, सतना, कैमूर और मैहर यहाँ पे भी है। और लेदर इंडस्ट्री जो है वो देवास में है, ड्राई बैटरी जो है वो भोपाल, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो नागदा कुम्हारी, पेस्टिसाइड इंटेक्सिसाइड जो है वो भोपाल में, और बिस्कुट फैक्ट्री जो है वो ग्वालियर में, टेक्सटाइल मशीनरी जो है वो ग्वालियर में, और एस्बेस्टर सीमेंट फैक्ट्री जो है वो कैमूर में है। देन उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रुप ये पीतमपुर। देन कोल माइन इंडस्ट्री छिंदवाड़ा, बैतूल, सीधी, शहडोल, सिंगरौली इन 4 जगहों 5 जगहों पर। देन मैदा मिल जो है वो इंदौर में, भोपाल में, गंजबासुदा और विदिशा में। तो गंजबासुदा विदिशा में ही है, तो ये 3 जगहों पर। उसके बाद शुगर मिल जो है वो सीहोर, जोधबारा, महेशपुर और डाबरा यहाँ पे। देन इंजन बेल्व जो है वो भोपाल में, और हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जो है वो भी भोपाल में। अल्कोहल रतलाम, ट्रांसमिशन हेवर्स जो है वो जबलपुर में, मोप प्लांट ग्वालियर, प्लेट राउंड जो है वो इंदौर में, गिल्लू एंड गैलाटिन जो है वो भोपाल और जबलपुर में। तो गिल्लू और गैलाटिन जो है वो भोपाल और जबलपुर में। देन प्लास्टिक जो है वो इंदौर में, और स्ट्राबोर्ड एंड पेपर प्लांट जो है वो अमलई, उमरिया, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रतलाम इन जगहों पर। देन पार्टिकल संकर बोर्ड प्लांट वो इटारसी में है, भोपाल, ये पार्टिकल संकर याद रखना है। देन टंगस्टन फिलामेंट एंड हुक वायर ये आपका इटारसी भोपाल, इटारसी होशंगाबाद में, लेकिन नियर टू भोपाल है, दैट्स व्हाई वी आर यूज्ड टू राइट इट लाइक दिस, इटारसी भोपाल। सो ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल जो है वो इंदौर रतलाम में, माइंड स्टील एंड GL वायर जो है वो इंदौर रतलाम में, कॉस्टिक सोडा जो है वो अमलाई, नेपानगर, नागदा में, और कंप्रेस्ड ऑक्सीजन एंड डिजोल्व एसिटिलीन जो है वो इंदौर में। उसके बाद आर्ट एंड सिल्क फैब्रिक जो है वो इंदौर में, वुडन टॉयज जो वुडन टॉयज मिलते हैं वो भोपाल, रीवा, रतलाम, ग्वालियर। उसके बाद रेलवे स्लीपर फैक्ट्री जो है वो गुदनी, सीहोर में है, और
कोच फैक्ट्री कहाँ है, कमेंट में बता दीजिए, इसी वीडियो में पहले डिस्कस हुआ है। देन उर्वरक फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो है वो गुना में, पावर लूम इंडस्ट्री बुरहानपुर, ऑयल सर्च फैक्ट्री आगासोद बीना तहसील सागर में, ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री जो है वो मंडीदीप रायसेन, वॉच फैक्ट्री जो है HMT वाली दैट इज़ बैतूल, और जेम पॉलिशिंग सेंटर जो है वो जबलपुर में है, नेल एंड वायर फैक्ट्री जो है वो विदिशा में, इंसुलेशन फैक्ट्री जो है वो देवास में, आर्टिफिशियल फाइबर फैक्ट्री जो है वो नागदा नियर उज्जैन में, और गैलेटिन फैक्ट्री जो है वो जबलपुर में, ओरिएंटल पेपर मिल जो है वो अमलई शेडोल में, और एंड बाय बिरला ग्रुप, तो बिरला ग्रुप के द्वारा अमलई में। उसके बाद थिन पेपर फैक्ट्री जो है वो इंदौर में, और लेक मेकिंग फैक्ट्री जो है वो उमरिया में, लेक नहीं लाख, तो लाख मेकिंग फैक्ट्री जो है वो उमरिया में, और बेकरी जो है वो इंदौर में, टंगस्टन फिलामेंट फैक्ट्री जो है वो इंदौर, पर टंगस्टन जो है वो कहाँ फाउंड होता है, तो होशंगाबाद में होता है, हमने पहले पिछली वीडियो में देख ही रखा है। और फॉर्म बाल फॉर्म, सो इट्स अ और फॉर्म ऑफ बाल फॉर्म, ठीक है। हैंडलूम क्लस्टर जो है वो महेश्वर और चंदेरी, तो महेश्वरी और चंदेरी साड़ियाँ आपने सुनी होगी। तो ये तो सारी चीज़ें थी इस तरह की। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर्स ऑफ मध्य प्रदेश देख लेते हैं। तो ये इस लेफ्ट हैंड पे कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर हैं, राइट हैंड पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो पीलूखेड़ी जो है वो राजगढ़ में है, मालनपुर जो है इंडस्ट्रियल सेंटर वो भिंड में है, मनेरी जो है वो मंडला, पुरैना जो है वो पन्ना, पीतमपुर जो है वो धार, इनमें से मैक्सिमम जो है वो SEZs हैं। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद और है तो मेघनगर जो है वो झाबुआ में, बोरी गांव जो है वो छिंदवाड़ा में, उद्योग विहार जो है वो रीवा में, जैसे बोरी गांव गए सारे SEZs हैं सब। उद्योग विहार रीवा, बानमोर जो है वो मुरैना, अमरना जो है दमोह, मंडीदीप जो है वो रायसेन, बेठन बरगावा जो है वो सिमरौली, सिद्धगांव जो है वो सागर, चैनपुर जो है वो गुना, बुद्धुहारा जो है वो शिवपुरी, बंडोल जो है वो सिवनी, बादरपुर जो है वो नरसिंहपुर, जावरा रतलाम, चंद्रपुर छतरपुर, वगीरा जो है वो दतिया में है, जमबाद जो है वो विदिशा में है, नेमाबार जो है वो देवास में, हरदा जो है वो हरदा में, किरनापुर जो है वो बालाघाट में, मस्की जो है वो शाजापुर में, प्रतापपुर जो है वो टीकमगढ़ में, बागा जो है वो मैयर सतना में, और गुड़ जो है वो रीवा में, मोरबन जो है वो नीमच में, नजरपुर जो है वो उज्जैन में, और भावसिंहपुरा जो है वो खंडवा में, और मुरकल खापा जो है वो सिवनी में, आचारपुरा गोविंदपुरा जो है वो भोपाल में। तो ये थे। उसके बाद कुछ मिनरल वेज इंडस्ट्री भी है हमारे पास मध्य प्रदेश में। तो इंडस्ट्री और उनकी लोकेशन देख लेते हैं। जैसे सीमेंट हो गई तो रीवा, सतना, दमोह, कटनी, सीधी और नीमच, इनमें हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। फिर थर्मल पावर की जो है वो शेडोल, उमरिया, सीधी, सतना, बैतूल, दमोह, कटनी, रीवा, उज्जैन ये है। कोल जो है वो नरसिंहपुर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा यहाँ पे। एस्बेस्टस सीट सीमेंट सीट जो है वो कटनी में। सेरामिक जो है वो रतलाम और जबलपुर में। हाइड्रेट लाइम जो है वो कटनी और सतना। स्लेट पेंसिल जो है वो मंदसौर, और क्ले प्रोडक्ट जो है वो उज्जैन में। तो ये हो गया हमारी इंडस्ट्रीज सारी ख़त्म। तो ये तो सही, ये सारी बातें इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू। ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई थोड़ी।